तो और दोस्तों कैसे हो यार। तो यार आप लोग को तो पता ही चल गया होगा कि एरेंगल 2.0 आ गया है आज। और मैं क्या ही बताऊँ, ये मैंने जो टाइटल में लिखा फर्स्ट लुक, ये सच मेरा फर्स्ट लुक है नहीं, क्योंकि मैंने सुबह में जब नया नया आया था ये, तभी मैंने इसको खोल डाला था, मतलब अपडेट करके चेक कर लिया था। सही से चेक नहीं करा था मेरा, मतलब मैंने सिर्फ एक क्लासिक लगाया मैंने सोलो में, और उसमें बस मुझे अंदर से एक वही फील आ रही थी कि मतलब इसको खोलना है कुछ ना कुछ करके ना ही। तो मैंने खोला, एक मैच खेला, आधे 4-5 मिनट का मैच खेला होगा। सो बस यही हुआ। अब कह सकते हैं कि फर्स्ट लुक, क्योंकि मैंने सही से कुछ देखा नहीं ना, लॉबी मैंने चेक करी सही से, और अभी मैं सब कुछ चेक कर रहा हूँ। और मैं ये बात बता दूँ कि ये वीडियो मैं रात के 3 या 4 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर ये बाद में एडिट होगी और भाई इसको बहुत टाइम लगेगा आने में। तो लेट्स गो, अपना मैच स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये लॉबी चेक कर लें कि ये भाई क्या सीन है, इसमें क्या क्या हो रहा है। और भाई ये तो इवेंट का कुछ सीन चल रहा है, ये तो नहीं पता गाइस। और अब जल्दी से फटाफट हम अपने गेम को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और मैचिंग हो रही है। मैचिंग में टाइम तो नहीं लगा, ज़्यादा हो गया 20-19 मिनट में, सेकंड्स में, सॉरी मिनट कह रहा हूँ। सो यहाँ पे लोडिंग स्क्रीन तो ऑब्वियसली चेंज होनी थी, जो कि होती है हर अपडेट के बाद। सो यहाँ पर थोड़ा ये लोडिंग नहीं दिखाता था आई थिंक पहले, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो यहाँ पे भी लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है ऐसे करके। और अब देखने के भाई क्या हालात हैं गेम में चल के। सो लेट्स गो। मुझे पता है मैंने सो बहुत भूल दिया, तो उसको इग्नोर करना। और हम आ गए हैं अब अपने स्पॉन आइलैंड में। और यार यहाँ पे कुछ आ रहा है, टैप द बटन टू व्यू द डिटेल्स ऑफ कुछ मेमोरी फ्रेगमेंट। ये नहीं पता मुझे क्या है भाई, बीपीपी का कुछ सीन होगा ऐसी, रिडीम करने का कुछ आ रहा है नीचे लिखा, ये नहीं पता, अभी मैच में जाकर ही पता चलेगा। सो लेट्स गो, अब देखते हैं कि स्पॉन आइलैंड में क्या चेंजेस हैं। और यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, वो यहाँ पे कुछ जहाज़ के पार्ट्स अलग होकर गिरे हैं, और जहाज़ जो रोड के बीच में हुआ करता था अब वो साइड में हो चुका है भाई। अब मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ क्या यहाँ से? यही मेरा काम होता था स्पॉन आइलैंड में, इसके ऊपर चढ़ना बस, और कुछ नहीं। बस यार आई थिंक इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता अब शायद, क्योंकि मैंने खेला नहीं सही से, मतलब देखा नहीं। तो भाई अब मैप में चेक कर लेते हैं कि यार मैप थोड़ा ब्राइट आप लोग को दिख रहा है। अगर मतलब पानी जो होता था वो पहले थोड़ा ब्राइट होता था, पानी डार्क हो गया, और जो नॉर्मल मैप है वो हो गया थोड़ा, क्या कहते हैं, ब्राइट हो गया थोड़ा ज़्यादा ना। तो ऊपर जैसे कि अभी देख सकते हो 6 AM हो रहे हैं। तो मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं 6 बजे 5-6 बजे ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। सो इसके लिए लाइक बनता है। और भाई अभी चेक करते हैं कि हमें कहाँ लैंड होना है। वैसे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जॉर्जोपोल जाएँ, क्योंकि भाई जॉर्जोपोल ज़्यादा ही लोग जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा जॉर्जोपोल जाने गेम प्ले भी बन जाएगा और एक्सप्लोर भी कर लेंगे। इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लोर तो कर नहीं पाता सारी जगहें। और भाई ये क्यों खुल गई इसको नहीं पता मुझे। सो स्टार्ट करते हैं, मतलब जंप करते हैं। एंड गाइस अगर आप लोग को थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी, कुछ ज़रा काम चल रहा है इधर, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पर भाई घास है, वहाँ से भाई थोड़ा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा ही नहीं हो गई भाई, घास वो ज़्यादा ही हो गई थोड़ी। और यहाँ पे भाई वेयर हाउस चेंज हुआ है, जो कि इसका पता था थोड़ा कि वेयर हाउस चेंज होगा। सो इसमें ज़्यादा कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, मगर फिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है ये जगह। और भाई ये जगह मुझे इतनी चेंज लग रही है भाई, लग ही नहीं रहा कि जॉर्ज है भाई, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा जॉर्ज है भाई। कंटेनर्स तो ऑब्वियसली मतलब लग रहा है कि भाई बहुत कंफ्यूज हूँ मैं, लेकिन भाई देखते हैं कि ये मैप कैसा है, इसमें कोई ग्लिचेस, कोई ज़मीन के अंदर घुसने वाली कोई चीज़ें वीज़ें तो नहीं है। सो अब लूटते हैं और बंदों को मारते हैं। पहले तो मेरे वेयर हाउस में सामने एक बंदा आ जाता है, जो उसके बाद आई थिंक गन थी आई थिंक। सो फिर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, कंटेनर में मुझे यहाँ पे बैरल मिल जाती है, और उसके पास डीपी और S686 थी, जो कि मुझे अब जाके पता चलता है। और हम दोनों उस पर रश कर, मतलब मैं उस पर रश करने आता हूँ तो वो आ जाता है, और इसको यहाँ पे देते हैं हम तेज जिगल, और भाई मार देते हैं ईजी। भाई मेरे पास हेलमेट नहीं था डीपी का, अगर एक भी हेड लग जाता तो मैं डेड था। तो भाई हील कर लूँ यहाँ पर, और फिर चलते हैं और बंदों को मारने। यार यहाँ पे मैं जैसे हील करता हूँ तो यहाँ पता नहीं क्या ऊपर लिखा होता है, कुछ रिडेम्पशन ये वो कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ आता ही है। और ये जो राइट पर नीचे ये जो है भाई, ये मेमोरी फ्रेगमेंट, ये कुछ रिडीम करने का आ रहा है। रिडीम करता हूँ तो भाई मैप खुल जाता है, और मैप में कुछ रेड सा कुछ आ रहा होता है, कुछ पॉइंट ऐसे करके। तो वहाँ पे भी जाके चेक करेंगे, पहले इसको लूट कर लें। और भाई यहाँ पे मुझे डीपी मिल गई है, क्योंकि भाई मैं आजकल सीख रहा हूँ थोड़ा डीपी चलाना भाई, क्योंकि जायरो नहीं है मेरे पास, तो M4 6 थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसलिए डीपी थोड़ी मेरे लिए
सही है। तो इसलिए मैं डीपी चलाना सीख रहा हूँ। और वो पता लगा कि डीपी और M4 का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, डीपी एक लाइट वेट मशीन गन है और M4 एक AR है, असॉल्ट राइफल। और यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है, तो अब मारते हैं उसको। पहले बस मैं एमो ढूंढ लूँ, थोड़े 57 हूँ मैं, कहीं एक ही अगर मैं डीपी का पूरा मारूँ तो ख़त्म ना हो जाए। तो मैं एमो ढूंढ रहा होता हूँ और इतने में भाई उस बंदे के मुझे फुटस्टेप आने शुरू हो जाते हैं करीब जहाँ पर। और यार यहाँ पे सामने वाले जो बंदा था वो मुझे प्री फायर दे रहा था मुसलसल, और वो पुश करने के अंदर लगा होता, पता नहीं क्यों उसको पुश करना था इतनी जल्दी। तो वो जैसे पुश करने जाता है और प्री फायर दे रहा होता है, तो मैं राइट पे आया था जल्दी से, और फिर यार यहाँ पे राइट पे आके उसको बैरल से ईजी मार देते हैं बिना किसी चीज़ के। और यार यहाँ पे मैं सोच रहा था कि इस गेम में मतलब थोड़ा लंबा जाना है, इस गेम को एक्सप्लोर करेंगे थोड़े जगहों पे जाकर, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्मोक कर दूँगा भाई, कहीं कोई मेरा बजा ना जाए मुझे लूट करते हुए। तो इसमें मैं स्मोक करने की वेट करता हूँ। और भाई मैप ऐप में देखता हूँ कि भाई और येलो पत्ते भाई ऐसे करके कुछ रेड रेड ऐसे करके क्या आ रहा है। तो अब मैंने वो सोचा कि इसको लूट करके जाएंगे। यहाँ पर एक तो जॉर्जियो पुल में ही था, तो इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ गन वन पीछे रख के भाग कर। और भाई वहाँ पे देखता हूँ जाकर, खैर ये तो एक बहुत तस्कर देते हैं। और वहाँ पे जाके देखता हूँ तो भाई कुछ ये होता है। और यार मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड का लिखा हुआ आता है, तो ये कलेक्टिंग रिवॉर्ड ऐसे करके कुछ कलेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भाई क्या मिलेगा, कहीं ग्रोजा वरोजा मिल जाए। लेकिन यार सही है, M4 मिल गई भाई, क्या ही बोले, मगर सही है M4 भी मिली है। तो खैर इतनी ज़्यादा कोई हेल्पफुल कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी M4 मिल के बैरल मिल गई, सही है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जो मैं अभी येलो वाले पर आया था, तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी कम लेवल की लूट होगी और ये रेड वाला जो इस पर थोड़ी हाई लेवल की लूट होगी। तो इसलिए मैं अभी रेड पे जाने की सोच रहा था। और इतने में मुझे ना एक हल्की सी गाड़ी आ रही है, तो मैं लेट ही आता हूँ। और भाई मैं ये भी चेक कर रहा था कि घास मतलब कैसी है ना, तो मुझे इतने में गाड़ी की भी आवाज़ आती है, तो मैं जल्दी से भाग कर जाता हूँ। और भाई गाड़ी तो गुजर गई थी, गाड़ी वाड़ी का मुझे कुछ नहीं पता चला। और यहाँ पे देखता हूँ कि एक और ये कुछ रिडीम करने का है। और मैं जल्दी से जाता हूँ सामने वाले स्क्वाड हाउस में, और वहाँ पे जाके स्क्वाड हाउस चेक करता हूँ। भाई स्क्वाड हाउस में क्या ही चेंज आया है उस स्क्वाड हाउस में, चेक करो बस। भाई मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ और भाई ये क्या देखने को मिलता है मुझे यहाँ पर, भाई साहब यहाँ से भाई नीड वेट करने का तो भाई एंगल पूरा बन गया। टंकी जो होती थी यहाँ पर वो गायब हो गई। यहाँ से मैं देखता हूँ कि नीड वेट जा रहे हैं छत पे ईजी, तो यहाँ पे छत पे तो ईजी नेट जा रहे होते हैं। और भाई ये थोड़ी एक आसानी हुई छत पे नेट करने के लिए यहाँ पे भाई, क्योंकि वो टंकी सामने आई थी तो और दिखता नहीं था कि भाई नेट कहाँ जा रहा है ऐसे करके ना। और मैं फिर देखता हूँ कि स्क्वाड हाउस की छत पर भी टंकी है, और यहाँ पर मुझे दिखती है स्टेयर्स। और भाई गाड़ी ज़मीन में घुसी हुई, ये नहीं पता भाई क्या सीन है। और यहाँ पे पता नहीं किस बात की स्टेयर्स दिखती हैं मुझे, क्या है। खैर यहाँ पे कोई दरवाज़ा भी नहीं है, मुझे लग रहा है कोई गलती से कुछ हुआ होगा, मुझे नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है, पबजी है। और यहाँ पे मैं स्क्वाड हाउस के अंदर जाता हूँ फाइनली, और भाई देखता हूँ कि थोड़ा स्क्वाड हाउस थोड़ा खुल सा गया। और यहाँ पर भाई मैंने एक एंगल बना लिया कि मतलब बंदे बंदे आए तो यहाँ से भी हम मार सकते हैं उनको। भाई देख रहे हो दिमाग भी चलता है मेरा गेम खेलने के साथ। फिर आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ फ्रिज व्रिज रखा हुआ है भाई साहब, काफ़ी अमीर वमीर हो रहे हैं पबजी वाले। तो भाई फिर मैं देखता हूँ ऊपर जाकर, और भाई ऊपर कुछ ऐसे हो गई ये जगह भाई, यहाँ पे कैंप आई थिंक अब ज़्यादा नहीं होगा, ये जो भी वाली जगह होती है कोने पे, क्योंकि भाई यहाँ पे स्टेयर्स के अंदर बंदे बैठे होते थे और पता नहीं चलता था। और यहाँ पर बैठेंगे तो भाई पाँव तो दिखे जाएंगे अगर मतलब TPP लोगे ऐसे करके। तो मैं यही सब चेक कर रहा था यहाँ पर कि फ़ाइट स्क्वाड हाउस में, क्योंकि बहुत फ़ाइट्स होती हैं बहुत ज़्यादा मतलब ना, तो इसलिए मैं चेक कर रहा था कि स्क्वाड हाउस में फ़ाइट लेने का क्या क्या होगा। और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो ये होता है बॉर्डर, इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर तो नहीं रहा, वो काफ़ी अच्छी बात हो गई। और भाई मैं छत पे के देखता हूँ यहाँ पर, और गाड़ी की आवाज़ आती है, मेरे सामने गाड़ी जाती है, तो इसलिए मैं गोलियाँ वोलियाँ चलाता हूँ उस पर थोड़ी, कि शायद वो मुझे रश करें, लेकिन भाई वो वहाँ पर पता नहीं क्या करता है। और यहाँ पर देख रहा भाई टंकी उनकी क्या ही सब रखा हुआ है। और भाई मेरी कुछ समझ नहीं आ रही टंकी क्यों आई है यहाँ पर, भाई इधर आराम से बैठते थे। और यार फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि क्यों ना पुश करा जाए उस बंदे के ऊपर, कि भाई वो तो आ नहीं रहा था। और यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि भाई 2-3 बंदे हैं यहाँ पर। मैं वेयर हाउस में आ जाता हूँ, और यहाँ पर पीछे से कार 98 चलती है। मुझे तो नहीं मतलब कहीं पे फाइट हो रही है, तो मैं उसको बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ। भाई एक बंदा मेरे सामने ही होता है, और मुझे वो गेम खेलते वक्त दिखता ही नहीं है भाई। जब मैं रिकॉर्डिंग करा तब मुझे वो टावर का बंदा दिखा, और अब जाके मुझे दिखता है कि यहाँ पे बंदा है। भाई उसको भी यहाँ पे मार ही दिया है झाड़ी में, क्या ही बोलें, बंदे को मार दिया झाड़ी में भाई, क्या समझ रहे हो आप लोग। और यहाँ पर जैसे मैं इसको मारता हूँ तो मेरे सामने रोड पर एक गाड़ी दिखती है, इसमें बंदा तो नहीं होता खैर,
वहाँ पे शायद लूट वूट करा होता है। और यार मैं एक बात कहूँगा कि जब से रेंगल 2.0 आया है ग्राफिक्स थोड़े भाई लो हो गए, पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा है, ये क्या सीन है। और रेड डॉट का रिकॉयल M4, रेड डॉट M4 थोड़ा सा रिकॉयल ना अजीब ही हो गया भाई, मतलब नॉर्मल जो होता था ना लेज़र भाई थोड़ा अजीब सा हो गया, हिलता डुलता बहुत है। और यहाँ पर ये बॉट भाई पता नहीं क्यों आ रहा है फाइट के बीच में, और वो बंदा मुझ पर पुश करता भाई, बैरल होने के वजह से मैं उसको एक भी शॉट नहीं दे पाता। तो बंदा रोकता है वेयर हाउस की पीछे वाली साइड पे, मैं प्रीफर देता हूँ, मुझे लगा यहाँ से आएगा, और भाई फिर वो पीछे वाली साइड से आता है। तो भाई देखो उसको कैसे मारते हैं। भाई यहाँ पे इसको मार दे भाई, ये बंदे क्या जंपिंग चवाक कर रहा था भाई, मुझे समझ आया, कूदे पे कूदे आ रहा है भाई इधर से उधर। खैर भाई बैरल ओपी मार दिया भाई इसको, लेकिन भाई अब मेरे पास स्कोप नहीं होता, तो इसलिए मैं कार 90 उठा लेता हूँ। मैं स्नाइपिंग करता नहीं है, मैं सोचा था बीच में करने का स्नाइपिंग, लेकिन भाई अब बस की नहीं है स्नाइपिंग, तो इसलिए मैं AR पे शिफ्ट हो गया कि AR चलाएंगे ऐसे करके। और यहाँ पे मैं M4 उठा लेता हूँ, बिकॉज ऑफ बैरल भाई धोखे वाली गन है भाई, वो तो सबको ही पता है धोखेबाज है वो गन भाई। कभी कभार काम आती है भाई, कभी कभार इतनी अच्छी चलती है, और भाई कभी ऐसी चलती है कि भाई ना पूछो। फिर कार 90 उठाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने एक और बंदा मारता था, हो सकता है उसके बाद भी स्कोप हो कोई सा 4x 6x कुछ भी, तो यहाँ पे मुझे 3x मिल जाता है। तो मैंने कहा भाई DP उठा लेते हैं एंड गुड टू गो। और यहाँ पर जल्दी से चलते हैं बंदों को मारने, और DP जल्दी से उठाकर, और भाई देखा भाई क्या ही M4 भाई, थोड़ा भाई अलग ही M4 चल रही है भाई आज, मज़ा नहीं आ रहा भाई M4 रेड डॉट चलाने में ना। यार इसको भी मार ही दिया बंदे को, पता नहीं क्या ही घूमे आ रहा था भाई गाड़ी में, उतर के फाइट ही ले रहा था, थोड़ा मज़ा ही आ जाता। तो कोई नहीं, बस चलते हैं और आगे। यहाँ पे मैं गटका की साइड से आ रहा हूँ, शायद बंदे हों, और भाई गटका भी कलर वलर में भाई बहुत ध्यान दिया पबजी वाले में, सारी बिल्डिंग के कलर वलर उड़ा दिए भाई, मतलब चेंज ही कर दिए। तो ये थोड़ी अच्छी बात है, कलर वलर चेंज हुए। खैर लेकिन यार अब मुझे ना जो रेंगल ओल्ड था ना भाई, वो फीलिंग अलग ही होती थी भाई, वो थोड़ा ना उसमें अलग ही सीन था भाई, क्या ही बताऊँ भाई। इसमें थोड़ा ना भाई ग्राफिक्स का कुछ सीन है या क्या है, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जो भी हो अच्छा है। रेंगल 2.0 आया आखिरकार, लेकिन फिर भी ग्राफिक्स का कुछ चक्कर तो लग रहा है मुझे, जो भी हो। खैर अभी नई नई अपडेट आई है, अभी आते रहेंगे पैचेस, तो देखते हैं आगे भी। और यार मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं बग्गी का आवाज़ आती है, और बग्गी आती है तो उसको भाई बग्गी में ही गिरा देते हैं भाई। ये यहाँ पे शायद ये रिडीम जो रिवॉर्ड करने होता है, ये शायद वही करने आया था। और यार इतने मैं यहाँ पे जा रहा था तो मुझे बग्गी दिखती है एक बंदे वाली असली, तो उसके पीछे पड़ जाता हूँ मैं, लेकिन भाई इसको फ़ाइट लेनी थी, तो ये भाई उतरता तो गलत जगह है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखो भाई, इसको फ़ाइट लेने की इतनी जल्दी थी कि ये इसने गाड़ी अपनी सही जगह पे ये रोकी, और यार उसके बाद कुछ बुरा हो गया, क्योंकि आई थिंक ये मुझे यहाँ से गोली नहीं मार पा रहा था, क्योंकि बीच में घास आई थी, और मैंने भाई थोड़ा इसका सर दिख रहा था, तो मैंने वहीं पे मार दिया, और यहाँ पे मुझे 6x मिल जाता है, इसको 6x का मैं 4x बनाता हूँ। और भाई आई एम रेडी भाई। अभी DP के भी आपको स्प्रेस देखने को मिलेंगे, बर्स्ट देखने को मिलेंगे, जहर बर्स्ट जिसे बोलते हैं जहर तो नहीं, बस बर्स्ट बोलो, क्योंकि अभी इतनी अच्छी तो आई नहीं हुई चलाना। सो लेट्स गो। और फिर मैं आ जाता हूँ पोचिंकी, और यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। और भाई फिर मुझे एक जगह याद आती है, ये पर्पल कलर का आप जो मैप में देख रहे हो, सोचता हूँ इधर कोई ना कोई बंदा है, तो कैंप लगा के बैठा होगा या कुछ रिवॉर्ड कुछ कर रहा होगा भाई, कुछ तो कर ही रहा होगा। अब इतने मुझे बंदा दिखता है, तो मैं चलती बग्गी से उतर के इसको मारने लगता हूँ, और भाई इतने में इसको टाइम मिलता है कि इसको कैंसिल करने का, और भाई इसका डब्बा बन चुका था वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंगल 2.0 में बेस्ट वे है किल्स लेने का और लूट लेने का, वो यही है जो ये रिडेम करने का कुछ भी आता है, मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम क्या है, मेमोरी फ्रेगमेंट जो भी कहते हैं भाई। यहाँ पे किल्स ईजी मिल जाते हैं आपको, क्योंकि भाई कोई ना कोई बंदा यहाँ पे कैंप लगा के बैठा होता है, या तो फिर क्या कहते हैं रिडीम कर रहा होता है रिवॉर्ड को अपने। लेकिन अगर आपको किल चाहिए तो यहाँ पर आ सकते हो आप। यहाँ पे यार मैं काफ़ी देर रुकता हूँ, और भाई फिर जोन शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए मुझे जाना ही पड़ता है। और भाई फिर मैं सोचता हूँ कि पूरा
पूरा कह रहा हूँ, पूरा मतलब मैं राइट से घूम कर जोन में जाऊँ और एक कंपाउंड जो वहाँ पे सेंटर में था उसको होल्ड कर लूँ, क्योंकि भाई सारे बंदे वहीं आने थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जोन वहीं बनेगा। और भाई कुछ होता भी कुछ वैसा ही है। और मैं चला था पोचिंकी में बंदे थे, लेकिन भाई जोन के बाद जोन के बाद फाइट लेने का कुछ पॉइंट नहीं बनता, तो इसलिए मैं जोन में जाता हूँ। ईजी होके फिर मारेंगे बंदों को। देखो भाई ये रेंगल 2.0 आया, मगर बग्गी 2.0 नहीं है। यहाँ पे बग्गी पलटती और भाई, और यहाँ पर भाई बूम फट गई भाई बग्गी। भाई देखो जाकर कहाँ भाई दीवार में अटक के फटी है भाई। क्या ही भाई रेंगल बग्गी 2.0 भी लिया हो भाई कुछ करके। रेंगल 2.0 तो आ ही गया, बग्गी 2.0 भी लिया जो पलटे ना ज़्यादा। और यहाँ पर मैं आ गया था जोन के बीच में भाई, ये कंपाउंड को कैप्चर कर लेता हूँ, पूरा देख लेता हूँ कि बंदे बंदे करीब हैं तो नहीं। और मैं दिखता तो नहीं है कोई, लेकिन जो सामने मेरे हिल थी, मेरे राइट साइड, मेरे लेफ़्ट साइड पे जो हिल थी, लेफ़्ट या राइट मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर बंदे थे कुछ और मुझे अभी नहीं पता चलता। मैं ढूंढ रहा होता हूँ, यहाँ से स्काउट कर रहा हूँ। और जब वो फायर करता है तो भाई उसको देखना भाई क्या ही डीपी से देते हैं। भाई क्या ही मारा उसको, मतलब मज़ा ही आ जाता है भाई। डीपी से जब बंदा मरता है ना भाई, अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है भाई। तो भाई ये जो अभी स्प्रे मारा है इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। अभी और भी मिलेंगे चलो देखो। और यहाँ पर भाई ड्रॉप हुआ था मेरे राइट साइड पर, तो बंदे तो आ नहीं थे और मैं वहाँ पे देख रहा था कि कोई बचा वचा तो नहीं है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाती है गाड़ी, और मैं फुट स्टेप नहीं देता क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता था कि वो अंदर रश करे मेरे ऊपर। मैं चाहता था कि भाई मैं उसको बैक स्टेप करूँ या मैं उस पर रश करूँ। तो वो ड्रॉप पे जा रहा था और ड्रॉप पे उसको पता नहीं था कि वहाँ पे बंदे हैं, तो भाई उसके साथ कुछ बुरा ही हो जाता है। मतलब देख लो मैं क्या कह रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने डिसाइड करा था कि भाई उसको पीछे से जाकर मारेंगे, और यहाँ पे मुझे गाड़ी दिख जाती है और भाई मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था क्या है। और वहाँ पे स्मोक भी होता है, कुछ तो होता है भाई। उसने शायद किसी बंदे को मारा था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो मैं ऐसे उसको स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था और वो राइट पे आके रुकता है और उसके लेफ्ट पे बंदा आ जाता है ड्रॉप के पास। तो भाई उसके साथ कुछ बुरा ही होता है, सैड लाइफ भाई। वो बंदा मारा जाता है लेफ़्ट वाले से, मैं जिसको मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई लेफ़्ट वाला बंदा जो है ये अभी मुझे भाई बहुत ढूंढता हूँ, नहीं मिलता मुझे। खैर मैं उसको पार्ट को कट कर दूंगा, लेकिन भाई जब वो बंदा मिलता है तभी आते हैं वापस। और उस बंदे ने किसी को यहाँ पर मारा था और वो मुझे स्पॉट हो जाता है, तो उसका मैं यहाँ पे ईजी मार देता हूँ भाई। और फिर अपनी डीपी रिलोड करते हैं। और अब लास्ट बंदा बचा था। मैं पता है वीडियो बहुत लंबी हो गई, क्योंकि भाई आज मेरा कुछ मूड था कि भाई कुछ बोलना ही बोलना है भाई। बहुत टाइम बाद ऐसी वीडियो आ रही है गेम प्ले वाली। आई थिंक मेरी दूसरी तीसरी वीडियो है गेम प्ले वाली। सो आई होप आप लोग को मज़ा आया हो। और भाई ये वाले बंदे को ढूंढने के लिए मैंने क्या क्या नहीं करा भाई, मुझे पता नहीं क्या हुआ। जब 3-4 बंदे बचे थे, तो मेरे क्या कहते हैं राइट वाला जो एंट्री था उसकी आवाज़ बहुत अजीब ही आ रही थी भाई कुछ ना। तो मैं राइट वाला एंट्री निकाल ही दिया, तो मैं लेफ़्ट वाले से सिर्फ सुन पा रहा था। लेफ़्ट वाले सिर्फ आइडिया हो रहा था कि बंदा छत पर है, कहाँ है, ऐसे करके मुझे पोजीशन नहीं पता चल रही थी कि लेफ़्ट पर राइट पर। तो भाई उसकी वजह से मुझे लास्ट वाले बंदे को ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। यहाँ पर भाई मैं बहुत कन्फ्यूज़ था, देख लो। और यहाँ पे वो बंदा भाई मिल ही नहीं रहा था, तो भाई मैंने फिर वही ट्रिक अपनाई, हाथ में पेन पकड़ा और भाई चल दिया आगे बंदे को ढूंढने, ताकि फुटस्टेप ना आए। मेरे मैप में फुटस्टेप नहीं आते, मतलब साउंड नहीं आता चलने का कि आप किधर हो, तो इसलिए मैं क्या कहते हैं पेन हाथ में लेके चल रहा था। और मेरे फुटस्टेप आए थे कि बंदा हल्की से फुटस्टेप आए थे भारी भारी से कि बंदा ऊपर है। और भाई यहाँ पर मैं नेट फेंकता हूँ लेकिन वो ओवर कुक हो जाता है। खैर बंदा वहीं पर था, और भाई फिर उसके बाद अब यहाँ पे मुझे आवाज़ आती है कि भाई वो कूदा है कहीं पर, ऐसे करके चलने की आवाज़ आती है उसके मेरा मतलब है। तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि वो बंदा किधर है। और फिर उसके बाद मुझे शक होता है कि सामने जो मेरे घर है राइट पे वो बंदा उधर है, तो इसलिए मैं वहाँ पे भी एक नेट कर दूँगा। तो और यार उतने में मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक नेट करा जाए, तो मैं नेट करता हूँ और भाई वो बंदा राइट से निकल के भाई लेटा हुआ था, मुझे अब यहाँ के जाके दिखा। तो भाई वो मुझे पुश करता है, वो थोड़ा सा डैमेज देता है, लेकिन भाई मैं बूस्ट था तो हेल्पफुल आती मेरे वापस। और यहाँ पे मैं उसको गंदा डैमेज दिया भाई। और फिर उसके बाद मैंने क्या करा था, मैंने मैनुअल पे कर दिया था दरवाज़ा, जो खुद ही खुलता है ना, तो उसकी वजह से दरवाज़ा खुला नहीं, तो लेट हो गया, उसने फर्स्ट एड लगा लिया इतने में। तो भाई अब हेल्थ हम दोनों की इक्वल हो गई थी, तो इसलिए मैं रश तो करने से रहा, तो मैं सोचा कि उसको मॉली या नेट से मारेंगे। तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि एक क्या कहते हैं पहले पीछे जाया जाए और फिर एक नेट करता हूँ मैं घर के अंदर। अगर
जैसे अगर मैं यहाँ पे राइट पे नेट करता तो वो घर के अंदर जाके कवर लेता, तो मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ और घर के अंदर ही नेट कर देता हूँ। खैर ऐसा कुछ होता नहीं है घर के अंदर, जैसे ही नेट पड़ता है तो फिर मैं यहाँ पे बंदा टीवी भी लेता है, मैं वहाँ पे मॉली करता हूँ और भाई फिर देखो क्या ही होता है। लेट्स गो गाइस, चिकन डिनर हो जाता है यहाँ पर भाई। मुझे पता है भाई 20 मिनट की वीडियो हो गई। मुझे भाई लंबी वीडियोस बनाने में थोड़ा मज़ा आता है, अगर गेम प्ले की हो तभी। मोन्टाज तो छोटे ही बनते हैं ऑब्वियसली। तो गाइस अगर आप लोगों को गेम प्ले पसंद आया और डीपी के स्प्रे जो होते हैं वो पसंद आए हो तो गाइस लाइक कर देना। अभी सीख रहा हूँ मैं डीपी भाई, फिर जब डीपी भाई मास्टर कर लूँगा तो भाई फिर मोन्टाजेस आएंगे भाई बिल्कुल दबा कर। और नेक्स्ट वीडियो शायद मोन्टाज ही हो, आई थिंक सो। लेट्स गो, लव यू गाइस, बाय बाय।